हेलो क्लास। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं लेबर कॉस्टिंग का नया चैप्टर। ये पहले वीडियो में हम समझेंगे लेबर कॉस्ट निकालने के अलग अलग फॉर्मूले, उसका लॉजिक, और उसके बाद अगले वीडियोस में हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेबर कॉस्टिंग का चैप्टर। कॉस्टिंग के स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कॉस्टिंग में सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉस्ट शीट, जो एक्चुअली कॉस्टिंग का फाइनल अकाउंट्स है। एंड कॉस्टिंग में पैटर्न वही होता है, सबसे पहले हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हैं, उसके बाद बेसिक्स आता है। बेसिक्स में पहले हमने मटेरियल कॉस्टिंग का चैप्टर कवर किया, जिसमें हमने समझा कि मटेरियल जितना यूज हो रहा है उसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। अब ये नेक्स्ट चैप्टर जो है ये लेबर कॉस्टिंग पे है। यहाँ पे हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि मटेरियल कॉस्ट के बाद जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आता है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, और उसमें कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से वेरिएशंस होते हैं। तो सबसे पहले लेबर कॉस्ट का मतलब समझते हैं। प्रोडक्शन करने के लिए जो भी हम वर्कर्स को हायर कर रहे हैं उनको हम वेजेस कैसे पे करेंगे, कितना पे करेंगे, और उसमें से कितना कॉस्ट हमारे कॉस्ट शीट में इंक्लूड होगा मटेरियल के कॉस्ट में, ये सब हमको यहाँ पे पढ़ना है। अब लेबर का कॉस्ट या वेजेस निकालने के लिए अलग अलग वेज सिस्टम्स है। ये सिस्टम्स को दो मेन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है टाइम वेजेस और एक है पीस वेजेस। टाइम वेजेस का मतलब है वर्कर कितना टाइम कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके हिसाब से हम उसको वेजेस पे करें। एंड पीस वेजेस में वर्कर ने एक्चुअली कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, तो पर यूनिट के हिसाब से हम उसके वेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टाइम वेजेस के अंडर वापस दो टाइप है, स्ट्रेट टाइम रेट और डिफरेंशियल टाइम रेट। स्ट्रेट टाइम रेट सबसे सिंपल फॉर्मूला है वेजेस कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें वेजेस का फॉर्मूला होगा आवर्स वर्क्ड इनटू रेट पर आवर। सो हम एक फिक्स रेट पर आवर डिसाइड कर लेंगे और फिर वर्कर्स को टाइम करके उन्होंने एग्जैक्टली कितने आवर्स काम किया इनटू रेट पर आवर मल्टीप्लाई करके वर्कर के वेजेस आ जाएंगे। अब कोई वर्कर अगर एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो भी उसको उतना मिलेगा, कोई वर्कर अगर कम टाइम के लिए काम कर रहा है तो भी उसको उतने ही वेजेस मिलेंगे। तो वो यहाँ पे डिफरेंस आएगा डिफरेंशियल टाइम रेट में, जिसमें अगर कोई वर्कर ओवर टाइम कर रहा है तो उसका रेट अलग हो सकता है, अगर कोई वर्कर कम टाइम में काम खत्म कर रहा है तो उसके वेजेस जो है वो अलग हो सकते हैं। तो अंडर डिफरेंशियल टाइम रेट हल्सी एंड रोवन सिस्टम, ये दो सिस्टम्स है वेजेस कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले हल्सी प्लान के अंडर वेजेस का फॉर्मूला टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। अब ये फॉर्मूला का लॉजिक समझते हैं। हल्सी एंड रोवन सिस्टम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें फैक्ट्री में एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना होता है कि अगर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है या प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स का कंप्लीट करना है तो वर्कर्स को एग्जैक्टली कितना टाइम लगना चाहिए, इस चीज को बोलते हैं टाइम अलाउड। सो वर्कर्स को कितना टाइम अलाउड है काम करने के लिए। से फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए वर्कर को टाइम अलाउड है 10 आवर्स। उसके बाद आता है टाइम टेकन, मतलब एक्चुअली वर्कर ने कितना टाइम लगाया ये काम कंप्लीट करने के लिए। अब जब भी हम लोग टाइम रेट सिस्टम से पे करते हैं, सो वर्कर को हमने 10 आवर्स दिए ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, वर्कर्स पूरा 10 आवर्स यूज करेगा तो उसको फुल 10 आवर्स के वेजेस मिलेंगे। बट से अगर वर्कर की स्पीड अच्छी है और अच्छा क्वालिटी काम करके भी वो काम जल्दी खत्म कर सकता है तो वो नहीं करेगा, बिकॉज जैसे ही उसने अगर 8 आवर्स में काम कंप्लीट कर दिया तो फिर स्ट्रेट पीस रेट या स्ट्रेट टाइम रेट में उसको 8 आवर्स के ही वेजेस मिलेंगे।
और जो 2 आवर्स उसने बचाए जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो रहा है बट वर्कर का नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम में हम लोग वर्कर्स को एंकरेज नहीं करते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अकॉर्डिंगली हल्सी एंड रोवन सिस्टम में टाइम सेव्ड के लिए भी कुछ बोनस मिलता है। सो थर्ड कंसेप्ट आ गया यहाँ पे टाइम सेव्ड। तो बिकॉज 10 आवर्स अलाउड है और 8 आवर्स ही यूज किए तो टाइम सेव्ड इज ऑब्वियसली 2 आवर्स। अब हल्सी का फॉर्मूला अगर देखेंगे टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, मतलब वर्कर ने जितने टाइम काम किया है 8 आवर्स इनटू रेट पर आवर उसको फुल वेजेस मिलेगा। उसके बाद जो उसने टाइम सेव किया है 2 आवर्स इनटू रेट पर आवर, ये जो वेजेस होते हैं इसके भी 50% उसको मिल जाएंगे। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्कर एंकरेज होता है कि अगर वर्कर ने टाइम से पहले भी काम कंप्लीट कर दिया तो जो टाइम उसने बचाया उसके पूरे वेजेस उसका लॉस नहीं होगा, उसको 50% वेजेस फिर भी मिलेंगे। सो वर्कर अपने एफिशिएंसी बढ़ाने पे काम करेगा। अब ये हल्सी के सिस्टम में एक और प्रॉब्लम हो सकता है कि वर्कर सोच सकता है कि जो मैं टाइम सेव कर रहा हूँ उसका 50% वेजेस मुझे ऑब्वियसली मिल रहा है। सो टाइम और बचाने के लिए काम का क्वालिटी और खराब करके वो से टाइम टेकन 4 आवर्स में ही अपना काम कंप्लीट कर लेता है और 6 आवर्स बचा लेता है। अब जो 6 आवर्स उसने बचाए उसके 50% वेजेस, मतलब उसको 3 आवर्स के वेजेस मिलेंगे ही। सो 4 आवर्स उसने टाइम लिया प्लस टाइम सेव्ड के 3 आवर्स के वेजेस, 7 आवर के वेजेस उसको मिल रहे हैं सिर्फ 4 घंटे काम करके। तो उस सिचुएशन में वर्कर जो है वो क्वालिटी को इग्नोर करके और कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो जाएगा। इसीलिए इसमें आता है रोवन का सिस्टम। रोवन में वेजेस स्टार्टिंग में टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर सेम है प्लस टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर भी है, बट ये टाइम सेव्ड का 50% वेजेस नहीं देना है। यहाँ पे रेशियो आएगा टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड का। इसका मतलब क्या है, टाइम टेकन तो हमारे दूसरे एग्जांपल में टाइम टेकन था वर्कर का 4 आवर्स, तो यहाँ पे उसको 4 आवर्स के वेजेस मिलेंगे। एंड टाइम सेव्ड है 6 आवर्स, तो यहाँ पे 6 आवर्स के वेजेस आते हैं ब्रैकेट में। एंड टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड, टाइम टेकन है 4 आवर्स, टाइम अलाउड है 10 आवर्स, तो 4/10 मतलब 40%। सो अगर कोई वर्कर बहुत ज्यादा टाइम सेव करता है तो उसका टाइम टेकन रिड्यूस हो जाता है और टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड का रेशियो भी कम हो जाएगा। सो यहाँ पे उसको टाइम सेव्ड का सिर्फ 40% वेजेस मिलेगा। सो ऑटोमेटिकली वर्कर सोचने लगता है कि अगर हमने बहुत ज्यादा टाइम सेव कर लिया तो उस सिचुएशन में हमारा वेजेस का लॉस हो जाएगा। सो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्वालिटी वो खराब नहीं करेगा, एफिशिएंसी भी मेंटेन रखेगा, क्वालिटी भी मेंटेन रखेगा। एंड अगर वो कम टाइम सेव करता है, से फॉर एग्जांपल 8 आवर्स उसने लिए और टाइम सेव किया सिर्फ 2 आवर्स, तो 8 आवर्स के उसको फुल वेजेस मिलेंगे और 2 आवर्स के लिए 8/10 टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड 80% वेजेस उसको मिलेंगे टाइम सेव्ड के लिए। सो वर्कर जितना कम टाइम सेव करता है उस टाइम सेव्ड का उसको ज्यादा परसेंटेज वेजेस मिलते हैं। सो यहाँ पे वर्कर को हम एंकरेज कर रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा टाइम भी सेव मत करो, बिकॉज जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया है वो एज पर क्वालिटी ही है। एंड यूजुअली कोई भी वर्कर बिना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए इससे जल्दी काम नहीं कर पाएगा, बट अगर थोड़ा बहुत जल्दी काम कर भी लेता है तो उसको टाइम सेव्ड के काफी हाई परसेंटेज वेजेस मिल जाते हैं। सो हल्सी में जो प्रॉब्लम था वो हम लोग रोवन में काउंटर कर देते हैं। अब ये टाइम वेजेस सिस्टम हुए, इसके बाद अभी आते हैं पीस वेजेस सिस्टम पे। मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके, नाउ पीस वेज सिस्टम पे भी वापस दो टाइप्स है। एक तो है स्ट्रेट पीस रेट, दूसरा है डिफरेंशियल
पीस रेट। अब इसका भी लॉजिक टाइम रेट सिस्टम के जैसा ही है, स्ट्रेट टाइम रेट और डिफरेंशियल टाइम रेट। स्ट्रेट पीस रेट में पर यूनिट वेजेस कितना होगा वो हम फिक्स कर लेते हैं, और वर्कर ने जितने यूनिट्स बनाए इनटू पीस रेट हम उसको पे कर देंगे। बट डिफरेंशियल पीस रेट में हम क्या करेंगे, अलग अलग वर्कर्स का रेट पर यूनिट जो है ये चेंज होता रहेगा। सो पहले हम लोग फिक्स करते हैं एक स्टैंडर्ड आउटपुट से 100 यूनिट्स। सो कोई भी वर्कर अगर फुल डे काम करता है एक शिफ्ट में तो उसको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहिए। अब किसी वर्कर ने अगर 100 यूनिट से कम प्रोड्यूस किया तो जो नॉर्मल पीस रेट है उतना हम उसको पे नहीं करेंगे, उससे कम पे करेंगे, सो दैट हम उसको एनकरेज कर पाए एक मिनिमम एफिशिएंसी अटेन करने के लिए। एंड अगर कोई वर्कर एग्जैक्टली 100 यूनिट्स या उससे ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो उसका एफिशिएंसी हायर है, उस सिचुएशन में उसका पीस रेट नॉर्मल पीस रेट से ज्यादा होगा, पर यूनिट उसको वेजेस ज्यादा मिलेंगे। सो इससे क्या होगा, यहाँ पे भी वापस हम वर्कर्स को एंकरेज कर रहे हैं कि इनएफिशिएंसी कम करना है, मिनिमम स्टैंडर्ड अचीव करना है, एंड मिनिमम स्टैंडर्ड के ऊपर आप एक्स्ट्रा भी अचीव कर सकते हो। अब इंटर के सिलेबस में मैक्सिमम टाइम रेट में स्ट्रेट टाइम रेट और डिफरेंशियल टाइम रेट के ही क्वेश्चन ज्यादा है। पहले पीस रेट के बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, बट अभी वो सिलेबस काफी कम कर दिया है। सो ये पूरे चैप्टर में हमारा हल्सी और रोवन का यूसेज बहुत होगा। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस ओन सिस्टम। सो पहले क्वेश्चंस करते टाइम हम लोग हल्सी और रोवन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना खुद का एक सिस्टम डिजाइन किया है वर्कर्स को वेजेस पे करने के लिए। तो हर क्वेश्चन में एक अलग सिस्टम होगा, तो क्वेश्चन पढ़ के पहले हमें वो सिस्टम समझना है और उस सिस्टम के बेसिस पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और वेजेस कैलकुलेट करने हैं। एग्जाम में ये दोनों भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हल्सी रोवन एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस ओन सिस्टम। सो नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करेंगे। आज का हमारा ये डिस्कशन अलग अलग टाइप्स ऑफ वेज सिस्टम पे कंप्लीट हुआ। कॉस्टिंग के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।